लंकापति रावण और अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण दो ऐसे नाम हैं जो युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे। एक ओर अहंकार, ज्ञान और अपार शक्ति का प्रतीक रावण और दूसरी ओर धर्म, सेवा और त्याग का प्रतीक लक्ष्मण। ये कथा उस क्षण की है जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था और रावण मृत्यु के निकट था। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। रावण ने लक्ष्मण को जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में सूर्य अस्त होने को था। आकाश रक्तिम रंग से भर गया था, मानो स्वयं प्रकृति की इस महायुद्ध का साक्षी बनकर शोक मना रहा हो। रावण अपने रथ से गिर चुका था। उसका विशाल शरीर धरती पर पड़ा था। उसके 10 मुख अब शांत हो चुके थे और उसकी आंखों में मृत्यु की छाया स्पष्ट दिख रही थी। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान भी था। उसके पास वेदों और शास्त्रों का अपार ज्ञान है। उसके प्राण त्यागने के पहले तुम उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो, कुछ सीखो। लक्ष्मण को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। भैया, वह हमारा शत्रु है। उसने माता सीता का हरण किया और इतने लोगों का विनाश किया। उससे शिक्षा लेना क्या यह उचित होगा? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान का कोई शत्रु नहीं होता। जहां से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। राम के शब्दों में गहराई थी। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और रावण की ओर बढ़ चले। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे और रावण के सिर की ओर खड़े होकर बोले, रावण, यदि तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है तो मुझे सिखाओ। रावण ने अपनी आंखें तो खोली, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखता रहा और फिर आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण क्रोधित हो गए। यह अहंकारी मरते समय भी घमंड नहीं छोड़ रहा। उन्होंने सोचा और वापस राम के पास चले गए और जाकर ये सब बात बताई। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुमने पहली भूल की है। जब भी किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत वापस रावण के पास गए। इस बार उसके चरणों के पास खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे लंकाधिपति, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन के अनुभवों से कुछ शिक्षा दें। रावण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब तुम शिक्षा लेने के योग्य हो गए हो लक्ष्मण। सुनो, मेरे पास समय कम है, लेकिन जो कहूँगा वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पहली शिक्षा, शुभ कार्य में विलंब कभी नहीं करना। रावण ने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अच्छे कार्यों को टाल दिया। जब मैंने माता सीता का हरण किया तब भी मेरे मन में एक क्षण के लिए विचार आया था कि यह अधर्म है, लेकिन मैंने उस विचार को दबा दिया। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, यदि मैंने उसी समय अपने मन की आवाज़ सुनी होती तो आज यह स्थिति न होती। इसलिए याद रखो, अच्छे कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए। जो सही है उसे तुरंत कर डालो। लक्ष्मण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके मन में ये बात गहराई तक उतर रही थी। दूसरी शिक्षा, बुरे कार्यों को टालते रहो। रावण ने आगे कहा, जहाँ अच्छे कार्यों को तुरंत करना चाहिए, वहीं बुरे कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। यदि मैंने सीता हरण के विचार को टाल दिया होता तो वह विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाता। उसकी आवाज में पछतावा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है लक्ष्मण। कभी कभी वह गलत दिशा में ले जाता है। ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तीसरी शिक्षा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, मेरा अपना अहंकार था। मैंने सोचा कि मैं अजेय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मेरा विनाश का कारण बना।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए चाहे जितनी भी शक्ति और ज्ञान क्यों न हो, अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। चौथी शिक्षा, सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान। रावण ने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलत लोगों पर भरोसा किया और सच्चे मित्रों की बात नहीं मानी। विभीषण ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने उसे अपमानित किया और राज्य से निकाल दिया। उसकी आवाज भर्रा गई और बोला, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, भले ही वह कड़वा क्यों न हो, और जो केवल तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, वह तुम्हारा हितैषी नहीं होता। पांचवी शिक्षा, समय की कीमत समझो। रावण ने धीरे से कहा, समय सबसे शक्तिशाली है लक्ष्मण। मैंने सोचा था कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन देखो आज मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। उसने आकाश की ओर देखा जहां सूर्य अस्त हो रहा था। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। लक्ष्मण इन बातों को सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका शत्रु इतना गहरा ज्ञान रखता है। हे रावण, आपने जो शिक्षा दी वह अमूल्य है। मैं इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगा। रावण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी गलतियों से तुम सीखो और एक बेहतर जीवन जियो। कुछ ही क्षण बाद रावण ने अंतिम सांस ली। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उस दिन लक्ष्मण को जो ज्ञान मिला वह उनके जीवन का सबसे बड़ा धन बन गया। लक्ष्मण वापस राम के पास आए और बोले, भैया आपने सही कहा था। रावण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि महान ज्ञानी भी था। राम ने कहा, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं लक्ष्मण। हमें अच्छाई को पहचानना और उससे सीखना चाहिए। उस दिन के बाद लक्ष्मण ने रावण की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने हर अच्छे कार्य को तुरंत करना शुरू किया, बुरे विचारों को टालना सीखा और कभी अहंकार भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समय बीतता गया, लेकिन रावण की दी हुई शिक्षा अमर हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, एक शत्रु से भी, और यदि हम विनम्रता से उसे स्वीकार करें तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है। यह कहानी केवल रावण और लक्ष्मण की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच संघर्ष करता है। यदि हम रावण की गलतियों से सीखें और उसकी शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और यही कथा इसका सबसे बड़ा संदेश है। ज्ञान का सम्मान करें, विनम्र रहें और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जय श्री राम।